दोस्तों, तो चलिए आज हम लेकर आए हैं जनवरी का पूरा करंट अफेयर और हर एग्ज़ाम के लिए है। जो भी ऑल एग्ज़ाम है सब में बहुत बेहतरीन और अच्छा डिस्कशन के साथ करेंगे। पूरे 230 क्वेश्चन हैं और आप लोग पूरे वीडियो तक अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पूरे जनवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, और आप लोग मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। चलिए जनवरी माह का करंट अफेयर है, फिर नेक्स्ट फरवरी माह का लेकर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। टैक्स रैप्स टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। तो इसके बारे में आप लोग को बताना है कि योजना गलत कथन पर चयन कीजिए। तो गलत कथन कौन सा, उसका चयन करना हम लोग को। चलिए आइए हम पहले लोग आंसर देखते हैं। इसकी कुल लागत 350 करोड़ रुपये थे, राइट है। 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए लागू होगी, ये भी सही है। उद्देश्य शोध नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत बनाना, ये भी राइट है। केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा, ये गलत है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, कथन, ये डी आंसर हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक्सेस को आसान बनाने के लिए किसने स्वागत एफआई लॉन्च किया है? तो किसने किया था? सेबी ने। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत ने MH-60R हेलीकॉप्टर बेड़े के व्यापार रख रखाव और सपोर्ट के लिए किस देश के साथ मेगा डील किया है? तो किसके साथ किया मेगा डील, बताइए आप लोग। अमेरिका के साथ। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2026 WPL मेगा नीलामी में सबसे कीमती खिलाड़ी बनकर कौन उभरी थी? कौन उभरी थी? दीप्ति शर्मा। ये हो गया फीमेल के लिए, और मेल में ये मेल के लिए था सबसे महंगा खिलाड़ी, कैमरन ग्रीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पाद देश कौन बन गया है? भारत। भारत का पहला योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर किससे बनाया गया है? तो बताइए आप लोग। पतंजलि विश्वविद्यालय को। हाल ही में भारत और डैश द्विपक्षीय बीच वीजा छूट समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया है? सऊदी अरब ने। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 8 नंबर, किस राज्य को पोंडुरु खादी पर जीआई टैग मिला है? बताइए। 8 नंबर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दीजिए। तो क्या होगा? आंध्र प्रदेश को मिला है। भारत ओमान संबंधों के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्या बोल रहा है? आइए, बोल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार मिला है, ये सही है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए हैं, ये भी सही है। बोल रहा है भारत और ओमान ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भी सही। क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में एक से अधिक। आइए 10 नंबर हम लोग देखते हैं। डाइस में चोला और डोकला दर्रा को भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत रणभूमि पर्यटन के लिए खोला गया है, तो कहाँ पे है? सिक्किम में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे 2026 में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सीरिया प्राइज देने का ऐलान किया है? किसे किया है? डोनाल्ड ट्रंप को। और ये राष्ट्रपति जो है अमेरिका का कौन सा नंबर का, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन कहाँ और आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में, वाराणसी में और रामेश्वरम में, सभी हो जाएगा। 2025 FID वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष का खिताब किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? तो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। किस संगठन ने पिनका लॉन्ग रेंज गाइड्स रॉकेट
LRGR 120 का पहल सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो किसने किया है बताइए? किसने किया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। आइए 16 नंबर देखते हैं हम लोग। बोल रहा है डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया। तो कौन बन गया? डेनमार्क। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तेरहवें मोहम्मद बिन राशिद अल मकूतम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ग्लोब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? किसे किया गया बताइए आप लोग? 17 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविक, बी नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी माँ का 2026 का करंट अफेयर है, आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो आइए, किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? तो किस देश ने किया बताइए? चीन ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। और आपका बिहार भी नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेल्सी, क्या हो जाएगा आंसर इसका? डेल्सी रोड्रिगेज, बी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों के अवशेष थीम के साथ पवित्र पीपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है बताइए? कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। आइए, 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया बताइए आप लोग? कहाँ किया गया है? वाराणसी में। कहाँ किया गया है? वाराणसी में। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ किसने लिया है बताइए? पवन कुमार। कौन लिया है बताइए? 24 का क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, क्या हो जाएगा? और ये 47वें नंबर के हैं। और अभी वर्तमान में कौन है? ये चेंज हो गए, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा आप लोग, वर्तमान में कौन है? कोई लेडी आई है, ठीक है। अब 48वें नंबर का कौन है आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा हमको। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? 24 नंबर क्या हो जाएगा? तो बताइए? सजोस्ट मारी जेने। आइए 25 नंबर देखते हैं। 18 से 30 दिसंबर 2025 के बीच किन दो सशस्त्र बलों के बीच एक्साइज डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित किया गया है? बताइए किसके द्वारा किया गया है? तो 25 का क्या हो जाएगा आप बताइए? 25 का क्या है? भारतीय नौसेना और यूएई नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर बताइए आप लोग, कमेंट कीजिएगा। बहुत बीबीआई है, तो कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रो एक्टिविटी गवर्नमेंट एंड, ठीक है। तो किसने किया है? ये 50वीं बैठक था इसका, किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस देश को पीछे छोड़कर भारत आधिकारिक रूप से दुनिया की चौथी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो कौन बन गई है? जापान को छोड़ के। भारत और डाइश ने परमाणु प्रतिष्ठानों और एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची साझा की है। तो किसने किया? कहाँ किया है? पाकिस्तान। किसने किया है? पाकिस्तान ने। भारत और पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2026 मंजूरी दिया है बताइए? तो दिल्ली ने। बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है बताइए? कैमूर, दूसरा हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान देश किस नंबर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन गया है बताइए? चौथा नंबर का। कहाँ है ये? पटना में है। कहाँ है? पटना में है। और अभी इसका नाम चेंज हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, पटना जू हो गया इसका नाम।
ठीक है, पटनाजू नाम हो गया है। हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना, जिससे यह पूर्ण यूरोपीय एकीकरण के और करीब आ गया है? तो बताइए कौन सा हो गया है? बुल्गारिया। भारत में कौन सा राज्य अपना 18वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है? 8वां, कौन सा है? 8वां वेतन आयोग। तो कौन सा हो गया है बताइए? ये हो जाएगा आपका असम। और असम का भी सीएम कौन है आप लोग जरूर बताइएगा। किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने जनवरी 2026 में भारत में राष्ट्रव्यापी वॉयस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की है? बताइए किसने की है? भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में आयोजित कौन सा उत्सव त्यौहार मणिपुर से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइए आप लोग, कौन सा नहीं है? इसमें सभी है, इसमें जो है ना, कौन सा नहीं है, इसमें सभी हो जाएगा। इसमें सभी है, ये भी है और ये भी है, तो सभी, इसमें सभी है। ठीक है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया? ग्रेटर नोएडा में। सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ विषय पर 90वें सिद्ध दिवस समारोह कहाँ आयोजित की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ की गई है? चेन्नई में। यहाँ नई दिल्ली लिखी है, गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, चेन्नई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? चेन्नई हो जाएगा। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण तोप डैश को अपने बेड़े में शामिल किया है। तो क्या हो जाएगा 38 का? बताइए 38 का क्या है? समुद्र प्रताप। और आइए 39 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और आप लोग भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन है। तो ये पर 39 देखते हैं हम लोग। 39 का क्या हो जाएगा? विश्व की दूसरी 39 देखना हम लोग को। 39 देखते हैं पहले हम लोग। बोल रहा है जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पाद देश बन गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा देश बन गया आप लोग बताइए? 39 का चीन हो जाएगा। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पाद देश बन गया? चीन। पहले कौन था? चीन था, अब भारत बन गया है। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें और सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बताइए किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कुतुबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक किसके भाषण से संकलन है? बताइए। तो किसके नाम से है? नरेंद्र मोदी। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 27 जनवरी से कहाँ में किया जाएगा? कहाँ में किया जाएगा बताइए? गोवा में। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अमित शाह ने। हाल ही में शब्दों उत्सव साहित्य उत्सव निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? बताइए। 44 का क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। आइए डी हो जाएगा। भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया? बताइए कहाँ लॉन्च किया गया है? 45 का बताइए आप लोग। रंगारेड्डी। कहाँ हो जाएगा इसका? रंगारेड्डी। और रंगारेड्डी कहाँ है आपका? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारत सेना ने वर्ष 2026 को कौन सा साल घोषित किया है? भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा हो जाएगा? नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव महोत्सव तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? आइए, तो कौन सा नहीं है बताइए? जल्लीकट्टू है, पोंगल है, पुट्टू है, सिंगोल चोकोबा। ये कहाँ का है जानते हैं? ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। यही गलत है।
3D प्रिंटिंग तकनीक से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किसने विकसित किया है बताइए। 48 का क्या हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा, 48 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीव। कहाँ, दीव में। इसको गोला बीच बोलते हैं, गोला बीच ऐसे इसको बोलते हैं, गोगला बीच, गोगला बीच, गोगला बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है बताइए। किसे सम्मानित किया, RK श्रीराम कुमार को। हाल ही में बहरीन कोलंबिया के अलावा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है बताइए। तो क्या हो जाएगा, कांगो, लातविया, लाइबेरिया, उपयुक्त में एक से अधिक। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसे किया गया है, तो क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा इसका आंसर। एंटोनियो कोस्टा को और उर्सुला वॉन डेर लेयेन को, दोनों हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क है जो किन देशों से आगे निकल गया है। तो किन देशों से आगे निकल गया, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग पढ़े होंगे, ये रिवीजन है बहुत अच्छा, ठीक है, इसको रिवीजन के मोड में लीजिएगा आप लोग। चीन और रूस। हाल ही में उद्घाटन किया गया है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कमांड कंट्रोल ICC किस स्थान पर स्थित है बताइए। 54 का क्या हो जाएगा, श्री विजयपुरम। थीम, भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का संगम के साथ राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो कहाँ आयोजित किया गया है, गुवाहाटी में। कहाँ किया गया है, गुवाहाटी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विश्व क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किस देश द्वारा किया गया है बताइए। 56 का क्या हो जाएगा, भारत। भारत ने किस देश के नागरिक के लिए नई बिजनेस वीज़ा शुरू किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चीन के लिए। किसके लिए, चीन के लिए। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं बताइए। नागेश कपूर। कौन है, नागेश कपूर। ये नंबर हो जाएंगे। हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। कौन बन गई है, काम्या कार्तिकेयन, बी हो जाएंगे। आइए इंडस फूड 2026 का 9वां संस्करण 8 से 10 जनवरी 2026 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जा रहा है बताइए आप लोग। 60 का क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। पंकुडी नामक एक एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्ट लॉन्च किया है। कहाँ किया है बताइए। 61 का क्या हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इधर विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया बताइए। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सहित 66वां संयुक्त राष्ट्र और गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो कौन हो जाएगा, 63 का बताइए, अमेरिका। वीमर प्रारूप की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है बताइए। कहाँ आयोजित की गई है, फ्रांस, पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में। 4 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए मूल आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस राज्य में संस्करण शाला पहल को शुरू किया है। तो किसने किया है, असम ने किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा।
आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। NHAI ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर किस मटेरियल को बिछाने के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? बताइए कौन सा बनाया है? 66 का क्या हो जाएगा? बिटुमिनस कंक्रीट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में खबरों में छाए मैप्वा इम्पैक्ट का मतलब क्या है? बताइए। 67 का क्या हो जाएगा? 67 का सी हो जाएगा। कुछ परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टेट्स हेल्पलाइन एंड नेचर एम्पायर्स वुमेन योजना किस संगठन की पहल है? बताइए किसकी है? भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो, बी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो किस राज्य में है? पंजाब में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 21 से 23 जनवरी में प्रस्तावित है, तो कहाँ है? बताइए। भारत। कहाँ है? भारत, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में गलत कथन पर विचार कीजिए। आइए हम लोग गलत कथन कौन सा देखते हैं अच्छे से। ठीक है, बोल रहा है वर्ष 2026 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सही है। 10 जनवरी 1975 पटना में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था? नहीं। पहला हिंदी सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था जानते हैं? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। इस वर्ष का थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? गलत पूछ रहा है, इसमें गलत कौन सा है? तो गलत मेरा यही था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, और गलत मेरा गलत यही था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोला 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तो सही है। गलत सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है? बताइए कितनी संभावना है? 7.2%। हाल ही में वैरव नामक एक नए आधुनिक युद्ध बल की संगठन की घोषणा किसने किया है? बताइए किसने किया है? भारतीय सेना ने। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने महिला किसान वर्ष। 35वां विश्व पुस्तक मेला के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। आइए सही कथन का हम लोग पहचान करते हैं, और कौन सही है इसमें देखते हैं। पहला, नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ, सही है। इस वर्ष कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस देश है, ये भी सही है। थीम है भारतीय सेना इतिहास शौर्य और ज्ञान @75। यही मेरा क्लास का नाम है @student99। आप लोग जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में माधव गाडगिल का पुणे में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76 का बताइए। किससे था? पर्यावरण संरक्षण से। भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बताइए। CP राधाकृष्णन, ये अभी उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और कितने नंबर का आप लोग कमेंट कीजिएगा। उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए। कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? बताइए। विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस प्रमुख उपलब्धि मील के स्मरण में आयोजित किया जाएगा? बताइए किस में किया जाएगा? आपका उपयुक्त में क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो महमूद गजनबी द्वारा आक्रमण 1000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 1951 में पुनर्तिथि मंदिर के उद्घाटन 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में
रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित 500 वर्ष हो गया। अब उपयुक्त में क्या हो जाएगा? सभी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस या स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में गलत कथन पर चयन कीजिए। आइए हम लोग गलत कथन पर चयन करते हैं। 81 नंबर क्या हो जाएगा? सुदर्शन चक्र। 80 नंबर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं, गलत कथन देखते हैं। पहली बार यह दिवस 1984 में मनाया गया था, यही गलत है। थीम स्वयं को जागृत करें और विश्व को प्रभावित करें, ये सही है। 1897 में वेल्लूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी सही है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिया गया था ये भाषण, ये भी सही है। आइए, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? बताइए कौन सा? सुदर्शन चक्र। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या? बताइए तो क्या हो जाएगा? उदय। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायपालिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली पूरी तरह पेपरलेस न्यायपालिका का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बताइए कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? वायनाड। वायनाड कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? किस में किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। भारत का पहला शहर बना है जहां 20x7 पीने योग्य जल का पानी उपलब्ध है, तो कौन सा है? बताइए। बहुत अच्छा है, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 85 का पुरी। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। हाल ही में संपन्न सेसेस सीरीज किस देश ने जीता है? बताइए किस देश ने जीता है? 86 क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बताइए। 87 का क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए, भारत ने किस शहर में रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इंसेस्टिव 2026 कहाँ लॉन्च किया है? बताइए। तो 88 का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए, 88 का कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? बताइए कहाँ आयोजित होगा इसका? आबू धाबी में। बहुत VVII। हाल ही में UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 निम्न में से किस भारतीयों ने जीता है? बताइए किसने जीता है? स्वाति शांत कुमार। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बन गया है? कौन बन गया है? केई पेन्योर। कहाँ है ये? केरल में है। हाल ही में किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत के यात्रा पर आए थे? तो कौन है? बताइए। 92 का क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। किस राज्य में स्थित डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी लॉन्चित 1 सैटेलाइट मिशन के लॉन्च की तैयारी कर रही है? तो कौन कर रही है? बताइए। असम। इटली ने अपनी सर्वोच्च नागरिक उपाधियों में से एक केवेलियर डेल ऑर्डिनेट देला स्टेला द टाइटिलिया से किसे सम्मानित किया गया? बताइए क्या हो जाएगा? श्रीनिवास डिम्पो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत VVII, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। हाल ही में किस पश्चिमी एशिया मुस्लिम देश ने शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कानून अनिवार्य कर दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने किया है? बताइए। 95 का क्या हो जाएगा? ओमान। आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों के सुनिश्चित करने के लिए साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? डिग्गी हिल्स। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? कौन है? बताइए। सचिन तेंदुलकर। सेकंड में है
विराट कोहली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश के विरासत स्थल तक्षशिला में खुदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं? बताइए किस देश में मिले हैं? पाकिस्तान हो जाएगा। ये ऑप्शन सब गलत है, यहाँ लिख दीजिए आप लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? चीन ने। भारत के विभिन्न पर्व और राज्यों संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। आइए हम लोग गलत मिलान का पहचान करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल, पोंगल असम में नहीं, पोंगल कहाँ होता है आपका? तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। लोसर लद्दाख में, गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र में, उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो गलत क्या हो जाएगा मेरा? ए। 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो आइए हम लोग गलत मिलान की पहचान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा ओनेरा थे, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा यही गलत है। कौन है? हेमनेट है, हेमनेट। कौन है? हेमनेट। कौन है? हेमनेट। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा। ठीक है, यही गलत है मेरा, ए नंबर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बेकले। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉम एडसन। क्या हो जाएंगे? ये सब सही है। हाल ही में कहाँ 1 बिलियन फॉलोवर्स समिट आयोजित किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? दुबई। हाल ही भारत के सुप्रीम कोर्ट और अन्य किस देश के शीर्ष अदालत के बीच न्यायिक सहयोग और कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? बताइए। भूटान के लिए। हाल ही में IGOT कर्मयोग प्लेटफॉर्म पर एक नया AI आधारित कर्मयोग क्लासरूम की शुरुआत किसने किया है? बताइए किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ब्रिक्स 2026 गलत कथन की पहचान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। BBI है ये, समझिए। तो क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स रहता है इससे। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाल ली है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही है। वेबसाइट, थीम और लोगो विदेश ने लॉन्च किया है। ये भी सही है। विषय है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये भी सही है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, यही गलत है। क्या है? हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया है? ईरान ने। नहीं, सॉरी, किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्मार्ट गैरेटी या वेदर बम यानी अचानक तीव्र होने वाला मौसम समिट से प्रभावित देश कौन हो जाएंगे? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी यूरोपीय देश, उपयुक्त में सभी। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफर्स कॉन्फ्रेंस CSPOC का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका? संविधान सदन में। केंद्रीय डैश गिग वर्कर्स के लिए 10 मिनट जैसी सख्त डिलीवरी समय सीमा को हटाने की सलाह दी है। तो किसके लिए दिया गया? बताइए। श्रम संसाधन मंत्रालय, बी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही स्वागमा घाटी समझौता किन देशों के बीच हुआ है? बताइए। चीन और पाकिस्तान। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात बड़े राज्यों में अग्रणीय प्रदर्शन करने वाला राज्य है, राइट है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड छोटे राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य UT श्रेणी में अग्रणीय प्रदर्शन करने वाला राज्य, ये भी राइट है। बिहार 19वें स्थान पर है, ये भी राइट है। उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा।
78वें सेना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया, बताइए कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। जनवरी 2026 में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण किस मध्य पूर्वी देश में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं, बताइए? तो कहाँ हुए हैं? ईरान में। 16वें आसियान देश और सहभागी देशों के संरक्षण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 16 देखते हैं। हाल ही में शुरू हुई राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के उद्देश्य में क्या शामिल है? कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना, यही गलत है। ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना, ये सही है। गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। उपयोग में एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेना के जवानों को 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? ये SBI है। कौन है? SBI है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सही कथन की पहचान करें। सिंगापुर, डेनमार्क शीर्ष हैं। आइए 18 नंबर देखते हैं हम लोग। ये राइट है। भारत 80वें और पाकिस्तान 98, बांग्लादेश 95वें स्थान पर। अभी क्या हो गया? 75 होंगे प्रेजेंट में। अफगानिस्तान सबसे नीचे 101वें स्थान पर है। तो ये सही है। क्या हो जाएगा? उपयोग में एक से अधिक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है, बताइए? कोची। हाल ही में समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ से प्रारंभ किया है? कहाँ से प्रारंभ किया है? पश्चिमी चंपारण से। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई आपका न्यू दिल्ली। नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया? मिजोरम को। हाल ही में हुई नियुक्ति संबंधित सही मिलान की पहचान कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। बोला ITBP महानिर्देशक शत्रुजीत कपूर हैं, सही है। BSF महानिर्देशक कौन है? BSF महानिर्देशक हैं प्रवीण कुमार, ये भी सही है। और NIA महानिदेशक राकेश अग्रवाल है, ये भी सही है। CBC प्रवीण विशिष्ट है, ये भी सही। तो क्या हो जाएगा? सभी सही हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पैक्स सिल्का जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है, इसके नेतृत्व में एक गठबंधन है। तो कौन हो जाएंगे? 24 का बताइए। अमेरिका हो जाएंगे। चलिए हम लोग 25 देखते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि दर संबंधित कौन सा अनुमान सही है, बताइए? 25 का हम लोग देखते हैं। 25 का क्या हो जाएगा? 25 का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 25 का क्या हो जाएगा, बताइए? 25 का हो जाएगा 2026 और 2025-26 में 7.2% था। और 26-27 में कितना? 6.5 रखने का है। और 28 में रखने का है। 26-27 में 6.6, तो एक से अधिक हो जाएगा। आइए, ICC ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, बताइए? दिसंबर का किसे चुना है? मिसले स्टार्क को। ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट में शामिल देश, तो 27 का क्या हो जाएगा? UAE, सऊदी अरब और इंडिया, उपयुक्त में सभी। पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टाइलर पुरस्कार किससे मिला है, बताइए? किसे मिला है टाइलर पुरस्कार? किसे मिला है? टोबी कियर्स को। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, बताइए? कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों के लिए जमीन या संपत्ति की निबंधन सेवा घर पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? बिहार सरकार। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन भारत का नेतृत्व कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? अश्वनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, के राम मनोहर नायडू। तो उपयुक्त में सभी। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में शामिल देश कौन हो जाएंगे? शामिल देश भारत, मालदीव, श्रीलंका। उपयुक्त में सभी। पोंडू खादी किस राज्य से संबंधित हैं जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया है? कौन हो जाएंगे? बताइए। आंध्र प्रदेश। दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। किस देश में स्थित फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी है? बताइए। ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? 35 देखते हैं हम लोग। आबू धाबी में। कहाँ? आबू धाबी में। भारत ने ईरान से अपनी नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? बताइए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन स्वदेश। ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से अलग हो गया है? बताइए कौन किससे अलग हो गया है? चारवाहा बंदरगाह। ये कहाँ पे? आप लोग कमेंट कीजिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किस विजेता ने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? बताइए डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। कौन है वो? मारिया कोरिना मचांडो। ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए क्या उद्देश्य है? तकनीक, शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? 92 बने आर्यन वर्षे। तो क्या हो जाएगा ये? 92 ये हैं। और इलमपंथी कौन से हैं? 90 हैं ये। और रोहित कृष्ण 89 है। और राहुल VS 91 है। कौन है? 91 है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए सीड फंड की राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किया है? तो कितना करने की घोषणा किया है? 25 लाख। किस दक्षिण राज्य में महामाघ उत्सव आयोजित हुआ है जिसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा गया? बताइए। बहुत अच्छा है, केरल। कौन सा हो जाएगा? 42 का क्या हो जाएगा? केरल। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विदर्भ ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा फाउंडेशन की संयुक्त रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। बोला वार्षिक सड़क दुर्घटना मृत्यु भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। रिपोर्ट सर्वाधिक दुर्घटना गंभीरता वाले शीर्ष 100 जिले हैं पर आधारित हैं। तो आइए क्या हो जाएगा? ये भी सही है। जिलों में पुणे ग्रामीण में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना दर्ज की गई है, भी राइट है। क्या हो जाएगा? सभी। मार्च में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? बताइए किस स्थान पर है? नई दिल्ली। भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोस्फीटी लेवल 4 लैब किस राज्य ने स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो किसने की है? बताइए। गुजरात। हाल ही में आयोजित उत्सव तथा संबंधित क्षेत्र गलत मिलान की पहचान कीजिए। हम लोग गलत मिलान की पहचान करते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें? पोंगल। फिर वही रिपीट हो गया है। ये बताएं कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो गलत यही है। और ये सब सभी हैं। हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से हट गया है? कौन हट गया है? बताइए। 48 का क्या हो जाएगा? इजराइल। किस राज्य सरकार ने सेमेंजिक इलिकियल विरुद्ध राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो किसने किया? बताइए। तमिलनाडु ने।
17 जनवरी 2026 से शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशन के बीच चलती है? बताइए। हावड़ा गुवाहाटी और कामाख्या है। हाल ही ये कामाख्या यहाँ है ना, असम में है, तो हावड़ा के पास ही है, गुवाहाटी के पास ही है। हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? अमेलिया रेडे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक के लिए विस्तार को मंजूरी दिया है? बताइए। तो 2030-31 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और बहुत जल्दी इसको पूरा कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन नवीन। ये हैं बांकेपुर के थे, बांकेपुर के विधायक थे, ठीक है। भारतीय रेलवे ने अपने सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? 54 क्या हो जाएगा? तो किसे किया है? चंदन सिन्हा। हाल ही में प्रकाशित जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक RNI में शीर्ष स्थान पर कौन है? बताइए कौन है? सिंगापुर है। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बताइए। 56 का क्या हो जाएगा? लखनऊ। 8 प्रमुख उद्योग के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष दिसंबर में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? बताइए। तो 3.7%। पीएम नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुए समझौते के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो 58 का क्या हो जाएगा? अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। व्यापार को 2032 तक दोगुना करके 200 अरब करना होगा और स्थानीय मुद्रा निपटन प्रणाली होगा, ठीक है, ये भी सही है। उपयुक्त में क्या हो जाएगा? सभी। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस का नेतृत्व किस देश ने किया? बताइए। तो किस देश ने किया है? डेनमार्क ने। 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा विश्व स्थापना दिवस मनाया गया है? इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो कब हुई थी? 2006 में। 11वां जनता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए। किसे दिया गया है? इलैया राजा को। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए। किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भोपाल, गांधीनगर? नहीं, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। अरे यार, दिल्ली, न्यू दिल्ली। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कहाँ पे किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। आइए 1663 देखते हैं। अमेजॉन की बिना डंक वाली मधुमक्खी किस देश के द्वारा कानूनी अधिकारी प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गए हैं? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है, बहुत VVI है। 63 का क्या हो जाएगा? पेरू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? तो कौन सा बन जाएगा? 2030 तक। और ये 4000 व्यक्ति, डॉलर में रहेगा 4000 पर व्यक्ति केंद्र सरकार ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट MAS योजना के लिए कितने रुपये आवंटित किए हैं? बताइए। तो कितने रुपये आवंटित किए हैं? 4,531 करोड़। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में किस बैंक ने बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडप्शन अवार्ड जीता है? बताइए। किसने जीता है? बताइए। 66 का क्या हो जाएगा? कर्नाटक बैंक ने। 67 देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रही है? तो किस युग में प्रवेश कर रही है? प्रतिस्पर्धा युग।
मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। भारत की पहली ओपन सी समुद्र मछली पालन परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया? अंडमान में। कहाँ किया गया? अंडमान सागर में। दुर्बल समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बताइए। 70 का क्या हो जाए? पवन कल्याण। बहुत VVI क्वेश्चन। और पवन कल्याण अभी आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 मसौदा संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो आइए सही कथन का हम लोग पहचान करते हैं और सही कथन देखते हैं कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या हो जाएगा। बोला है 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत का खपत 1460 किलोवाट घंटा कर रही है। तो ठीक है, ये नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इधर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2000 किलोवाट घंटा करना है। ये भी सही है। यह तकनीक 2025 में अधिसूचना मौजूद राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। तो क्या हो जाएगा? ये भी सही है। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आमे पिड़िया आम भाषा रे किस राज्य सरकार की योजना है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उड़ीसा। बिहार राज्य के किन 2 जिले को उच्चतम भूकंपीय जोन 6 में शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया? दरभंगा और मधुबनी। 16वां विंग्स इंडिया 2026 सही कथन की पहचान की जाए। हम लोग सही कथन देखते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। सही है। हैदराबाद के बैक पेमेंट हवाई अड्डा पर आयोजित। ये भी सही है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर हम लोग का। भारत के पहले पूर्ण स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए, किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में स्किल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आप लोग बताइए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। श्री लाल शुक्ल स्मृति IFFCO साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किससे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? मैत्री पुष्पा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया है? बताइए, कौन कर दिया है आपका? तुर्कमेनिस्तान। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कार्बन बॉर्डर एडस्टेटमेंट मैनेजिंग किसने लागू किया है? बताइए, किसने लागू किया है? यूरोपीय यूनियन। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नवयुक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संबंधित सही मिलान की पहचान की जाए। सही मिलान हम लोग देखते हैं कौन सा सही है हम लोग का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यसा जिदानी यमन के प्रधानमंत्री हैं। सही है। योवेरी मुशोनेबी युगांडा के राष्ट्रपति। ये भी सही है। मार्क कर्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ये भी राइट है। खालिद जिया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। नहीं, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये? पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब इनका निधन हो गया है। निधन हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार घोषित की गई है? बताइए, क्या हो जाएगा? 70। राष्ट्रपति ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला
पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाना अनुमोदित किया है, बताइए तो कितना किया गया है? 30। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाने का अनुमोदन दिया है, मतलब कितना दिया जाएगा बताइए? तो कितना दिया गया है? 139। कितना? 131। कितना दिया? 131। देखिए 5 दिया है, फिर 13 दिया है और फिर 113 दिया है। और पिछले बार 2025 में इतना था, ये 2026 का है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? तो किसने किया बताइए? राजस्थान। रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 कार्य जगत श्रृंखला रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रोजगारी दर 2026 में क्या अनुमान है बताइए? क्या अनुमान है? 4.9%। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? किसे चुना गया है बताइए आप लोग? शीतल सेलके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किससे मिला है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्णिया को। किसे मिला है? पूर्णिया को। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ग्रास मासले को। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और बहुत तब क्वेश्चन कम बचा है, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 गलत कथन का चयन कीजिए। आइए हम लोग गलत कथन कौन है इसमें देखते हैं। गलत कथन हम लोग का बी हो जाएगा डायरेक्ट। भारत में बंगलोर सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है, यही गलत है। सुनीता लीन विलियम्स के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। हम लोग सही कथन चयन करते हैं। 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, सही है। अपने 3 मिशनों में कुल 308 दिन अंतरिक्ष में बिताए, ये भी राइट है। उन्होंने कुल 62.6 आवर्स की 9 अंतरिक्ष चहलकदमी की, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? सभी। 70वां गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो आइए गलत कथन हम लोग देखते हैं। तो गलत कथन कौन हो जाएगा हम लोग का? सी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्वज नहीं, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट देखते हैं। खबरों में रहने वाली साइना नेहवाल के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन हो जाएगा आपका सभी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। किसके बीच हुए मुक्त व्यापार समझौता को मदर ऑफ ऑल डील्स की संज्ञा दी जाती है बताइए? भारत यूरोपीय संघ। हाल ही में चौथे भारत ऊर्जा समारोह 2026 कहाँ आयोजित की गई है बताइए? कहाँ की गई है? गोवा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून किस देश ने पारित किया है बताइए? दक्षिण कोरिया। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत अब कम क्वेश्चन हम का बचा है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटिन प्रोडक्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया? उड़ीसा ने। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताइए? किसे किया गया है? सिक्किम को। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है बताइए? किस रेलवे पर? विशाखापत्तनम। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में भारत के प्रत्येक विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए? बढ़ता है। हाल ही में आवारा कुत्ते की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग एक्चुरी लॉन्च किया है बताइए? किसने किया है? पंजाब ने। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड ने। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? चंद्रकांत लहरिया। यूजीसी के
2012 निर्देशिकाओं की तुलना में 2026 के समानता विनियमों में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया, बताइए कौन सा किया गया है। क्या हो जाएगा आंसर इसका बी, SC/ST के साथ OBC छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। 400 ग्रेट स्लैम जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं, नोवाक जोकोविक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक सब्स्टिक्स को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया, किसने किया, केरल ने। किस सरकारी विभाग को उनके अन्ना चक्र पहल के लिए 2026 के फ्रॉज एडलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया है, बताइए तो किसे नामित किया है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, बी हो जाएगा। खबरों में रहने वाली परिवर्तन रेपो दर का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है बताइए, बैंक नीलामी के जरिए दीर्घकालीन निधि उधार दे लेते हैं। आइए 9 देखते हैं हम लोग। 209 हाल ही में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है, बताइए क्या रहने का अनुमान है, 6.8 से लेकर 7.2%। 70वें गणतंत्र दिवस समारोह विजेताओं के संबंध में सही मिलान कीजिए, सही मिलान की पहचानिए या पहचान मिलान कीजिए, एक ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी भारत पुरस्कार दिल्ली पुलिस है, सही है। सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग टुकड़ी भारतीय नौसेना का क्या हो जाएगा, सभी। हाल ही में किस शहर में गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 2026 आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया बताइए, दुबई में। राज्य तथा उनकी नई योजनाओं संबंधित कौन सा मिलान गलत है, तो कौन सा मिलान गलत है आप लोग बताइए, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल ही में संपूर्णता अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है, तो किसने किया बताइए आप लोग, नीति आयोग ने। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 90वें राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, विशाखापट्टनम में। दूसरी भारत अरब विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी कौन देश करेगा बताइए आप लोग, भारत। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, हैदराबाद में। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस संगठन ने शुरू किया है, बताइए किस संगठन ने शुरू किया है, वित्तीय सेवा विभाग। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा जानते हैं, अंडमान निकोबार। किस राज्य सरकार ने माता पिता के बेकेंद्री पर वेतन में कटौती का कानूनी प्रस्ताव प्रस्तावित किया है, बताइए, तेलंगाना ने। अगर माता पिता को अच्छे से नहीं रखिएगा तो आपका वेतन काट लिया जाएगा। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो कौन है, चीन है। जीवन विज्ञान नवाचार कोष का गठन किस राज्य ने किया है, बताइए किस राज्य ने किया है, तेलंगाना ने। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना समिति की 28वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, कहाँ आयोजित की गई है, न्यू दिल्ली में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छपने वाला क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र कुमार। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। VVI है, बहुत VVI है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस किस देश का है, बताइए। ये तो चीन का हो जाएगा, आप लोग ऐसे मार दीजिएगा इसको। भारत और डैश के बीच AI डायलॉग दोनों देशों में महत्वपूर्ण खनिज पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने के लिए सहमत हुआ है, तो कौन सा हुआ है बताइए आप लोग? जापान हुआ है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया बताइए? नई दिल्ली में। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा। तो जय हिंद आप सभी को, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद। नेक्स्ट फरवरी मंथ का लेके आएंगे नेक्स्ट।